मोदी सरकार के खिलाफ आज हांसी के ट्रक यूनियन में ड्राइवरों ने विरोध कर दिया। ड्राइवरों ने कहा है कि उन्होंने आज चक्का जाम कर दिया है और ये चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक काला कानून जो ड्राइवरों के खिलाफ आया है वो वापस नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसका प्रचार वो हर जगह जाकर करेंगे। आज उन्होंने ट्रक यूनियन में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वोट कौन दोगे? वोट कौन दो? नाश करोगे रे भाई। प्रधान जी मान गया, हमारे पूरे हो गए भाई। ये ड्राइवर ने फैसला ले दिया, सरकार का करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आ जाओ बुढ़ला, बस आ जाओ। कानून वापिस लो, अरे कानून वापिस लो, अरे कानून वापिस लो, अरे कानून वापिस लो, अरे कानून वापिस लो। ट्रक ड्राइवर जिंदाबाद। नाम परमिंदर सिंह है जी। परमिंदर जी क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का विरोध जता रहे हैं? काला कानून ड्राइवरों के ऊपर थोपा गया है, ये बिल्कुल नाजायज है। अब अगर हम भाग के तो नहीं भागेंगे तो जनता मार देगी, भागेंगे तो मोदी साहब मार देंगे। ड्राइवर एक मेंढक मार के हम लोग राजी नहीं है, अपनी गाड़ी साइड में फेंक देते हैं। और जीव को तो हमने कहाँ मारना है, क्या दुश्मनी है? तो ये जो काला कानून है ये बिल्कुल नाजायज है, इसको वापस लेना चाहिए। जो हमने इसलिए हमने गाड़ी चलाना बंद कर दी, गाड़ी हमने अपनी खड़ी कर दी है। कब तक रखेंगे खड़ी? जब तक ये वापस नहीं काला कानून होगा। आज तो यहाँ से अब एक तरीके से देशव्यापी कानून धरना चालू हो जाएगा। जब तक हमारी गाड़ी खड़ी, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। शुरुआत हांसी से? हाँ, शुरुआत हांसी से चालू हो गई है। सारे हरियाणा में हम घूमेंगे, हर जगह हम इस सरकार का विरोध करेंगे। किसी होटल पे भी बैठेंगे तो भी हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मोदी किस तरह का प्रदर्शन आज यहाँ पे यूनियन में किया गया है? आज ये सारे के सारे ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिकों ने फैसला कराया है कि वो अपने अपने ट्रक खड़े कर दो भाई। ये देख लो, आप दिखा दो, सारे के सारे ट्रक यूनियन में खड़े कर दिए हैं। आज इस प्रदेश देश की सरकार ने काला कानून पास कर दिया जिसमें ड्राइवरों को सजा है 10 साल की अगर ड्राइवर भाग गया तो। जो एक काला कानून है। क्यों? क्योंकि यहाँ रोड तंग है, रोड भीड़े हैं, व्हीकल ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए ट्रक ड्राइवरों को घबराहट है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, ट्रक ड्राइवर नहीं, मोटरसाइकिल ड्राइवर, कार ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर हैं सबके ऊपर ये काला कानून लागू हो गया। और 10 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हुआ है। 307 लाख है, उसकी 10 साल की सज़ा हुआ है। और ट्रक ड्राइवर की 10 साल की सज़ा हुआ है, कार ड्राइवर की 10 साल की सज़ा हुआ है। ऑटो वाला पे भी ये नियम लागू हो गया। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, आज इन सभी लोगों ने फैसला लिया है, अगर ये नियम लागू हो गया तो ट्रक कोई नहीं चला होगा, क्योंकि ट्रकों के ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं। और कोई भी ट्रक ड्राइवर कीड़े भी मार के राजी नहीं है भाई साहब। दूसरे आदमी की जान बचाने के लिए, कुत्ते की जान बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को खाई में फेंक सका है भाई साहब, उनकी जान की रक्षा करने के लिए। इसीलिए आज इन लोगों ने फैसला लिया कि वो काला कानून जब तक वापस नहीं होगा हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और पूरे प्रदेश से अपील करें कि पूरे हरियाणा के अंदर सारे के सारे खड़े हो जाओ और इस कानून का विरोध करो, ताकि सरकार उल्टा ले ले। नहीं तो एक कार वाले की सजा भी, एक कार ड्राइवर की सजा भी 10 साल की होगी। हो सकता है कार के नीचे मोटरसाइकिल वाला आ जाए, मोटरसाइकिल के नीचे कोई साइकिल वाला आ जाए भाई। ये तो किसी का हादसा हो सका है, इसीलिए सबको ऊपर नियम लागू हुआ है। और 90% जनसंख्या इस देश की इस कानून का दायरा में आ गई भाई साहब, 90% है। और मैं तो अपील करूंगा 90% जनता से कि बहिष्कार कर दो लोकसभा चुनाव का। अगर बहिष्कार कर दोगे तो ये सरकार मानेगी, ऐलान कर देंगे ना तो ये सरकार ढीली हो जाएगी। एक बात बताओ, ये तो पुलिस के हाथ मजबूत कर दिए ना सरकार ने। एक पुलिस अधिकारी के पास है, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग के थाने में बढ़ गया जनता से बचने के लिए, तो थानेदार का हाथ में है कि उसको भगोड़ा दिखावे या उसको नो दिखाओ जो आप चाल के आया था। पैसे लेवेंगे, लाखों रुपए का भ्रष्टाचार खुलम खुला होएगा। इसीलिए हम कहा कि पुलिस की कमाई बढ़ा दी सरकार ने, या सरकार अधिकारियों को मजबूत करने लग रही है, उनको तानाशाह बनाने लग रही है और आम जनता को मारने का काम करे भाई साहब। एक बात बताओ, आज भी पुलिस पकड़े कड़त है, और फिर के न्याय की उम्मीद रखेंगे हमें कि हमारा ड्राइवर बाज की थाने में बढ़ गया
तो भी वो नून नहीं लिखेंगे, एक लाइन भाज गया था भाई, फिर पकड़ के ले आया हम इसने। इसीलिए वो भगोड़ा वाला कानून लगावेंगे, पैसे ना देवांगे तो। इसलिए ट्रक ड्राइवरों ने, ट्रक मालिकों ने इस बात के लिए हड़ताल करी है और एक बात का ऐलान किया है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल नहीं खोलेंगे और जब तक इस सरकार का विरोध करेंगे। और ट्रक ड्राइवर देश में सबसे बड़े प्रचारक होते हैं। कैसे? क्योंकि ये पूरी दुनिया घूमते हैं और पूरी दुनिया घूम घूम के ये बतावेंगे लोगों ने कि यो काला कानून मोदी सरकार ले आई थी, इसलिए इनको वोट देने का काम मत करियो और इस सरकार को लाखों वोटों का नुकसान होगा। और ये ड्राइवर करने वाले होना भाई, एक सुर में ड्राइवर तैयार है। और पूरे हरियाणा के ड्राइवरों से अपील करूंगा, चाहे कार चलाता हो भाई साहब, महिला ड्राइवर हो चाहे आदमी ड्राइवर हो, सबके सबसे अपील करूंगा, चाहे रोडवेज के ड्राइवर हो, कि सारे के सारे इस कानून का विरोध करो ताकि यो काला कानून डर के सरकार वापस ले ले और ड्राइवरों कमाए खान दे। विदेशों की तरफ पर यो कानून लेके आई सरकार, लेकिन विदेशों के अंदर रोड चौड़े चौड़े होते हैं। हमारे यहाँ 4 लाइन की जरूरत हो तो 2 लाइन, जब हमने 8 लाइन की जरूरत हो तो 4 लाइन। हमारे यहाँ सुविधा है नहीं, जनसंख्या ज्यादा है, व्हीकल ज्यादा है, इसलिए हमारे देश में इस कानून को लेके आना, इसका मतलब ये है कि कानून मंत्री अनपढ़ है, उसको देश के बारे में नहीं पता है कि ये कानून यहाँ नुकसान करेगा फायदे की बजाय। ऊपर से हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार है, इसलिए भी लोगों को लूट की दुकान खोलने का काम ये करेगा। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, सारे ड्राइवरों से, पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों से अपील है, काला कानून का विरोध करो और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। थैंक यू सर।